चलिए मैं आपको कहाँ ले आई आप भी देख लीजिए। मैं जिनके घर आई हूँ उनके सामने का ये फ्रंट का घर है और यहाँ ही कुछ कार्यक्रम होना है, इसलिए मैं आ गई हूँ यहाँ। और देखिए यहाँ अभी काम चल रहा है, साफ़ सफाई चल रही है। काम अभी बंद नहीं हुआ है क्योंकि घर आधा अधूरा ही है। मैं आई हूँ मेरे जेठानी के घर। आज उनके यहाँ गृह प्रवेश है, तो मैं जस्ट अभी आ गई हूँ और चलिए मिलवाऊँगी भी मैं आपको। ये देखिए हमको बैकग्राउंड से पता चल रहा होगा ना, उनका घर बन के तैयार हो गया है। बस अभी प्लास्टर हो गया है, कुछ कमरों में हो गया, कुछ कमरों में होना बाकी है। तो बस हम लोग घूमने आए हैं। हम लोग मतलब मैं बस आई हूँ। ये देखिए बगल वाले कमरे में काम भी चल रहा था, गृह प्रवेश था। और ये मटके जो देख रहे हैं पूजा के लिए आए हुए थे। बुआ सासू मेरी बहन है और उनका यहाँ पे घर बन गया है दीपा में ही, उन्हीं के हम गृह प्रवेश में आई हुई हूँ। और चल रहा है एक तरह का भंडारा ही मन में सबको बुलाया गया है, जो कि हमारे यहाँ घर में थोड़ा आस पास है। सभी आए हैं, रिलेशन के भी कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं। अभी घर क्या है ना कि पूरा कंप्लीट हुआ, अभी प्लास्टर चल रहा है, तो ऐसे छोटा मोटा रख रखा है प्रोग्राम। ये देखिए मैं भिंडियाँ काटना शुरू कर दी हूँ कि चलो भिंडी काट के रख देते हैं। ये भिंडियाँ रखी हुई हैं, घर की ताज़ी भिंडी है। और ये देखिए सारी भिंडी मैंने कट करके रख दिया है। और आगे चलिए ये देखिए आलू उबलने के लिए रख दिया है मैंने, चूल्हे में आग लगा दी है। बाहर पोर्च में ही आलू मैंने रख दिया था उबलने के लिए। और खोलने एक तरफ मैंने भिंडी की सब्ज़ी भी बना दी थी और मैं आ गई हूँ प्रसाद बनाने के लिए। दीदी ने कहा प्रसाद बना लो, क्योंकि कहीं किसी भी समय पंडित जी आ जाएंगे तो फिर प्रसाद की ज़रूरत तो पहले ही पड़ जाती है ना। तो मैंने यहाँ पे गैस पे, छोटे वाले गैस में मैंने बनाना शुरू कर दिया था। पूड़ियाँ मैंने तल ली थी और यहाँ पे मैं बना रही थी पंजीरी आटे की जो बनती है, तो वही मैं यहाँ पे वो कर रही थी, बैठ के बना रही थी। और धीरे धीरे सारे लोग भी आ रहे थे, अभी तक कोई नहीं आया था। और ये चाची जैसे ही आई वैसे मैं पूछ रही थी कि क्या बना रही, तो मैंने कहा कि भगवान के लिए प्रसाद बना देते हैं, फिर तो और काम होते रहेंगे। उतना काम मैंने पहले कर लिया था और ये बाद में मैं सीधे चली आई यहाँ पे बनाने के लिए प्रसाद, ताकि प्रसाद बन जाएगा तो आगे का काम होता रहेगा। पूजा होने में थोड़ी टाइम लगती है। और ये देखिए हमारी पंजीरी बन के तैयार हो गई है, हमने भून के रख दिया है। और यहाँ पे थाली में मैंने लगा के भी रख दिया था पूड़ी और पंजीरी। ये देखिए बन गया है। मैंने सत्यनारायण भगवान के लिए प्रसाद बना के रख दिया, कथा के लिए, मतलब कथा के लिए मैंने प्रसाद बना के रख दिया है। दीदी काम में भी थी, बाहर देख रही थी, अभी कोई आया भी नहीं था। अब ये सेवई की पैकेट लेके आई हूँ मैं, एक एक पैकेट डाल दूँगी मैं इस कढ़ाई में। और इसको गोल्डन ब्राउन कलर तक इसको भूनना है। तो यहाँ पे आंगन में ही बन रहा था खाना, आधा आधा पोर्च के नीचे बन रहा था। तो ना इधर मैं सेवई को ये डाल रही हूँ पैकेट से, और डालने के बाद इसको बराबर जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएगी तब तक बराबर भूनना है। और ये ना बात कर रहे थे, वहीं पे चाची लोग बैठी थी पीछे, पीछे क्या साइड में बैठी थी, पीछे होती तो वो दिखती। तो ना यहाँ पे मैंने इसको सेवइयों को भूनना स्टार्ट कर दिया है। और बैकग्राउंड में इग्नोर करिएगा, हमारे घर पे काम चल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, वहाँ भी बहुत शोर हो रहा था, इसलिए ना मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं था वॉइस ओवर करने का, लेकिन क्या है ना कि वहाँ इतना शोर हो रहा था कि आवाज़ ही बिल्कुल मेरी नहीं आ रही थी। जब मैंने घर पे आके देखा सुना तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं वॉइस ओवर करना ज़्यादा सही समझी। और ये देखिए मेरी सेवइयाँ भुन भी गई हैं तकरीबन, ये देखिए भुन के तैयार हो गई। यहाँ सेवइयाँ बनाने में बहुत दिक्कत है। आप सेवई शक्कर पहले पका लो, दूध बाद में डालो, मसाले बिल्कुल ठंडे हो जाएं तब आप डालो, नहीं फट जाती हैं। ये देखिए आलू, जो उबले हुए आलू थे उसको सब लोगों ने उसके मतलब आलू से छिलके उतार के रख दिए थे ना, तो मैं इस गैस भट्टी खाली हो गई थी, मैंने इसको सेवइयों को भून लिया था। तो फिर मैंने इसको भूनना शुरू कर दी। मैं बोली कि जितना काम जितना जल्दी हो जाए तो सही है। दीदी पूजा में बैठने वाली थी, बैठ ही गई थी, तो फिर ना ये मैंने इसको भून के रख लिया था। और ना इसमें इसके लिए फिर अलग से मैंने एक भगोने में पानी गर्म कर लिया था। बाहर पोर्च पे मटर और टमाटर और सारी ग्रेवी मसाले सब पक रहा था। बस इसमें ये था कि पानी गर्म करके डाल के आलू और सारे मसाले डालना था। तो वही मैं पूछ रही थी चाची से कि ठीक है हो जाएगा, तो बोल रही हाँ अपने हिसाब से देख लो, मेरे ख्याल से तो हो ही जाएगा, तुम देख लो अपने हिसाब से। ये देखिए मैंने एक बाल्टी भर के पानी इस भगोने में डाल दिया है गर्म होने के लिए, ये इधर रख दिया है। और आ गई हूँ मैं इधर, गर्म हो रहा है, वहीं पे खड़ी हूँ।
गर्मी है तो मैंने आलू वालू तल लिया है। सिमई और उसको सिमई तल करके रख दिया है। भिंडी की सब्ज़ी बन गई है और कढ़ी बन गई है और लौकी की सब्ज़ी बन गई है और सिमई बची है। तो मैं बस जैसे ही ये देखिए पानी खौल गया था तो मैंने सारी सब्ज़ी इसमें ऐड कर दी थी और मेरी सब्ज़ी ये देखिए पक के तैयार भी हो गई हैं। बढ़िया, देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लग रही थी जब हम लोगों ने खाया। और ये अंकल जी खड़े हुए थे उतारने के लिए, मैं बोली आप उतार दो, मैं तो नहीं उतार पाऊँगा। यहाँ पे हम सास बहू दोनों लोग मिलके ना पूरियाँ तलने में लग गए हैं क्योंकि पूजा हो गई है और खाने के लिए भी सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। तो पूरियाँ बन ही गई थी, बस देना था, उनको परोसना था। तो ये पीछे वहाँ से बेल रही थी बुआ लोग और मैं और मेरी चाची मिलके ना दोनों लोग यहाँ पे बैठ के यही पूरी तलने का काम कर रहे थे। वो तल रही थी, मैं डाल दी थी कढ़ाई में। मेरा चाची का हंसी मजाक भी चल रहा था, बात भी कर रहे थे। और ये देखिए लोग खाना भी खा रहे हैं। पूरी तल गई थी तो बस इन लोग बैठ के खाना खा रहे थे। अब ये लोग सब लोग खाना खा चुके होंगे तो फिर मैं खाऊंगी। और ये जब मैं आ रही थी तब मेरे को ये मिला और बोला आंटी देखिए मेरे पैर में बहुत लग गया। मेरी जेठानी का ही लड़का है जिनके यहाँ गृह प्रवेश था, देखिए बहुत लगा, साइकिल से ये गिर गया था। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।